English vocabulary for competitive exam class number 7 डेली इंग्लिश वोकैबुलरी हिंदी मीनिंग स्पेलिंग मीनिंग के साथ आज एक बार हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश कम्पिटिटिव एग्जाम की क्लास नंबर 7। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो की। मैं नितिन उनियाल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पे। और एक बार हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए कम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्लास नंबर 7 लेकर इंग्लिश की। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो की बिना किसी देरी के। जी हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी की जो सीरीज चल रही है, ये सीरीज चल रही है हमारी बिगिनर्स के लिए, जो लोग नए हैं। ठीक है, ये जो सीरीज चल रही है ये चल रही है बिगिनर्स के लिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कुछ और नए वर्ड्स के बारे में, कुछ और नए वर्ड्स सीखेंगे, उनकी स्पेलिंग के बारे में और उनके हिंदी मीनिंग के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। तो आज की वीडियो का हमारा पहला वर्ड है ऑलवेज। ऑलवेज की स्पेलिंग है ALWAYS। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ठीक है, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। जैसे कि कोई जब भी आप कोई गलती करते रहते हो तो आपके घर वाले क्या बोलते हैं कि तुम हमेशा ही ऐसा करते रहते हो। मतलब ऑलवेज हमेशा के लिए यूज होता है। ठीक है, हिंदी मीनिंग हो गया हमेशा, इंग्लिश में हो गया ALWAYS ऑलवेज। ठीक है, सेकंड वर्ड है हमारा नेवर, NEVER। नेवर का मतलब है कभी नहीं। ठीक है, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड आपस में कैसे हो गए, आपके एंटोनियम हो गए। क्या हो गए आपकी दोनों वर्ड? एंटोनियम हो गए। ठीक है, दोनों वर्ड आपके कैसे हो गए? एंटोनियम हो गए। हिंदी में हम एंटोनियम को क्या बोलते हैं? विलोम शब्द बोलते हैं। एंटोनियम को क्या बोलते हैं हिंदी में? हम विलोम शब्द बोलते हैं। जो भी हमारी ये सीरीज देख रहा है उसको अभी तक एंटोनियम और सिनोनियम्स, ये दो वर्ड अच्छे से याद हुए होंगे और इनका हिंदी मीनिंग भी उनको याद हो चुका होगा। सिनोनियम को बोलते हैं पर्यायवाची शब्द और एंटोनियम को बोलते हैं हम विलोम शब्द। ये दो शब्द आपको याद हो गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बाकी और भी चीजें याद हुई होंगी हमारी इन वीडियो सीरीज में। ठीक है, अब अपना देखते हैं थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड है हमारा ओफन, OFTEN। ओफन का मतलब है अक्सर। अक्सर मतलब कब? अक्सर मतलब रियली, बहुत कम टाइम्स में। ठीक है, ओफन मतलब अक्सर के लिए यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और एक उसी के नीचे वर्ड दिया गया है समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब कभी कभी। ठीक है, SOMETIMES। समटाइम्स का मतलब है कभी कभी। और ऑफन और समटाइम्स में क्या डिफरेंस है? अक्सर का मतलब है जैसे कि वंस इन अ ईयर। ठीक है, आप कभी साल में एक आधी बार। समटाइम्स का मतलब है आपका कभी कभी, मतलब आप मतलब किसी चीज को करते तो है रेगुलरली, बट वो आप नॉट अ प्रॉपर वे में रेगुलरली नहीं होगा वो। जैसे कि आप महीने में एक बार कर लिया, महीने 2 महीने में एक बार, या कभी आपने कुछ फास्ट फूड खा लिया, कहीं घूमने चले गए या कुछ चीजें, तो वो कैसी चीजें हैं आपकी? समटाइम्स वाली चीजें। ऑफन वाली, अक्सर वाली मतलब साल में अगर आप एक बार कहीं घूमने चले गए, 1.5 साल 2 साल में, तो वो चीजें किस में आएंगी? आपकी अक्सर में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अर्ली, EARLY। अर्ली का मतलब होता है जल्दी। ठीक है, आपने कोई पोयम भी पढ़ी होगी जिसमें आपको वर्ड यूज होता है अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज वाला। ठीक है, तो अर्ली का मतलब होता है जल्दी। LATE, लेट का मतलब होता है देर। ठीक है, लेट का मतलब होता है देर। ये दोनों वर्ड कैसे हैं आपके? एंटोनियम है आपस में। कैसे वर्ड हैं आपके? एंटोनियम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिफोर, BEFORE। बिफोर का मतलब है पहले। ठीक है, बिफोर का मतलब है पहले। जैसे कोई किसी ने आपको कुछ टाइम दिया था कि आपको इतने बजे तक पहुंचना है, तो आप क्या करें? आप उससे पहले ही पहुंच गए, तो इसका मतलब क्या है आपका? बिफोर हो गया, आप मतलब पहले ही पहुंच चुके। ठीक है, आफ्टर, AFTER। आफ्टर का मतलब होता है हिंदी में बाद में। मतलब आपको किसी ने कुछ टाइम दिया था, आप उसके बहुत लेट पहुंच रहे हैं। मतलब आपको 10 बजे का टाइम दिया था, आप 10:30 बजे कहीं पे पहुंच रहे हैं, तो वो क्या है? बाद में। तो बिफोर और आफ्टर भी कैसे पढ़ने हैं आपके? दोनों एंटोनियम
वर्ड्स हैं। कैसे वर्ड्स हैं दोनों? एंटोनियम वर्ड्स हो गए, ठीक है। ये दोनों भी आपके एंटोनियम वर्ड्स हो गए, ऊपर वाले भी आपके दोनों एंटोनियम वर्ड्स थे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है अंदर, ठीक है। INSIDE, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। ये दोनों वर्ड्स भी कैसे हैं? हमारे एंटोनियम हैं। ठीक है, एंटोनियम हो गए, ठीक है। अंदर और बाहर, ये जो इनसाइड में जो साइड है, अगर हम साइड को अलग से लिखें तो साइड का हिंदी मीनिंग होता है बगल में, आपके बगल में। हिंदी में हम बोले तो बगल में। साइड में मतलब आपके बगल में, या आपके, एक और शब्द हमने आपको बहुत कई बार सुना होगा, बाजू में, ठीक है। आपके बगल में, आपके साइड में, ठीक है। तो साइड का हिंदी मीनिंग क्या है? बगल में और बाजू में। जो हमने अभी पढ़ा, इनसाइड में ये वाला साइड और आउटसाइड में ये वाला साइड, ठीक है। इसकी हमने यहाँ पे बात करी है, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स भी हमारे कैसे थे? एंटोनियम थे। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबव। ABOVE, ABOVE। अबव का मतलब है ऊपर, ठीक है। अबव का मतलब है ऊपर, कोई चीज ऊपर रखी है, ठीक है। बिलो, बिलो का मतलब है नीचे, कोई चीज नीचे है। BELOW। तो ऊपर और नीचे ये दोनों कैसे वर्ड हैं? ये भी आपके एंटोनियम है। ये दोनों वर्ड भी कैसे हैं? आपके एंटोनियम है, ठीक है। ये दोनों वर्ड भी कैसे हो गए? आपके एंटोनियम हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नियर। नियर का मतलब होता है पास। उसी के नीचे हमें वर्ड दिया गया फार, FAR, फार। फार का मतलब है दूर, नियर का मतलब है पास, फार का मतलब है दूर। ये दोनों वर्ड भी कैसे हैं? हमारे एंटोनियम है। कैसे वर्ड लें? एंटोनियम वर्ड लें आपस में। अगर कोई चीज पास होगी तो वो चीज दूर होगी। दोनों वर्ड कैसे हैं? एंटोनियम हो गए, ठीक है। RIGHT, राइट, यहाँ पे सही और दाया दिया गया है। LEFT, लेफ्ट दिया गया है, बाया, लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट क्या दिया गया है? बाया दिया गया है। अगर हम राइट के हिसाब से बात करें, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है सही। सही मतलब आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता होगा आपके एग्जाम पेपर में, टिक द राइट वर्ड, ठीक है। टिक द राइट, वैसे कुछ करके आपको ऑप्शन देख कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज है सही, मतलब जो चीज आपके लिए सही है वो राइट कहलाएगी, ठीक है। और दाया, दाया मतलब ये आपका साइड के हिसाब से है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। जब आप रोड पे चलते हैं तो एक साइड आपकी लेफ्ट साइड होती है और एक होती है आपकी राइट साइड, ठीक है। ये क्या होती है? आपकी राइट साइड होती है और एक आपकी लेफ्ट साइड होती है। ये क्या है हमारी? ये हमारी रोड है, ठीक है। तो अगर हम जब किसी रोड के हिसाब से चल रहे हैं, तब अगर हम देखें तो दाया, तो उसका उल्टा हो जाएगा बाया। अगर हम वहीं पे सही वर्ड का इस्तेमाल अगर हम उसमें वाले वे में कर रहे हैं, टिक द करेक्ट आंसर वाले में, राइट कौन सा होगा, रॉन्ग कौन सा होगा, तब क्या हो जाएगा? राइट का एंटोनियम हिंदी मीनिंग भी यहाँ पे सही हो जाएगा, रॉन्ग का मतलब हो जाएगा यहाँ पे गलत हिंदी में। तो ये दोनों आपस में कैसे वर्ड हुए? एंटोनियम हुए। कैसे वर्ड हुए? एंटोनियम हुए। अगर हम दायां और बायां लेके चले तो ये दोनों वर्ड भी आपस में कैसे होंगे? एंटोनियम होंगे। कैसे होंगे? वाले दोनों वर्ड भी एंटोनियम होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वाला डाउट क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे राइट का सही और दायां में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड, फुल, FUL, FULL। फुल का मतलब है भरा हुआ। उसी के नीचे वर्ड दिया गया EMPTY, एम्प्टी मतलब खाली। जब आपकी पानी की बोतल भरी हुई है तो फुल हो जाएगी, अगर वो पानी की बोतल खाली हो गई तो वो एम्प्टी हो जाएगी। तो ये दोनों वर्ड भी कैसे हैं? हमारे एंटोनियम हो गए। ऐसे वर्ड हो गए? एंटोनियम हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रू। ट्रू का मतलब है सत्य, फॉल्स का मतलब है असत्य, ठीक है। ट्रू का मतलब क्या है? सत्य। फॉल्स का मतलब क्या है? असत्य। तो ये दोनों वर्ड भी हमारे कैसे हुए? एंटोनियम हो गए, ठीक है।
ये दोनों वर्ड भी हमारे कैसे हो गए, एंटोनियम हो गए। ठीक है, जो चीज सत्य है वो चीज असत्य होगी। ठीक है, ट्रू का अगर मैं सिनोनियम की बात करूं, अभी हमने पढ़ा राइट। ठीक है, ट्रू का मतलब हमने क्या पढ़ा अभी, ट्रू का मतलब पढ़ा हमने सत्य। ठीक है, सत्य पढ़ा। अगर हम इसको और दूसरी भाषा में लिखें तो हिंदी में सही होगा। ठीक है, फॉल्स का मतलब क्या पढ़ा हमने, असत्य हुआ, मतलब गलत होगा, गलत होगा। इसका एंटोनियम क्या होगा, रॉन्ग होगा। एंटोनियम क्या, सॉरी, सिनोनियम जो होगा इसका रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये कैसे वर्ड हैं आपस में, ट्रू और राइट, ये सिनोनियम्स हो जाएंगे। ये जो हमने फॉल्स और रॉन्ग पढ़ा, ये भी हमारा कैसा वर्ड हो जाएगा, सिनोनियम हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा सिनोनियम हो जाएगा। ठीक है, ट्रू और फॉल्स आपने पढ़े होंगे, कई बार आपके क्वेश्चन में आते कि ट्रू और फॉल्स में आंसर दीजिए, तो वहां भी क्या चीज होती है, सही और गलत बताना होता है। ठीक है, राइट और रॉन्ग में भी क्या होता है, सही और गलत बताना होता है। ये तो क्या हुआ, ये आपस में सिनोनियम्स वर्ड हो गए। फॉल्स और रॉन्ग सिनोनियम्स है, ट्रू और राइट सिनोनियम है। ठीक है, और ट्रू और फॉल्स की बात करी जाए, ये दोनों एंटोनियम वर्ड्स हो गए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे जो आज हमने पढ़े हैं। इनकी हिंदी मीनिंग, इनके एंटोनियम क्या है, इनके सिनोनियम्स क्या हैं, किस वर्ड का कैसे इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगा होगा। क्योंकि हमने कुछ वर्ड ऐसे पढ़े हैं जिनके दो दो तीन तीन मीनिंग होते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में भी उनके हिसाब से क्या क्या मीनिंग्स हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वाली वीडियो सीरीज अच्छी लग रही होगी, इंग्लिश वोकैब्स वाली, फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम वाली। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर ऐसे ही और भी अपकमिंग वीडियोस के लिए। धन्यवाद।